बहुत पुरानी बात है। भानपुर नाम के एक राज्य पर राजा देव सिंह का राज हुआ करता था। राजा देव सिंह बहुत ही परोपकारी और दयालु स्वभाव के राजा थे। राजा के दरबार में फरियादी जो भी फरियाद लेकर आते, राजा उसे अवश्य पूरी करता था। उनके बारे में यह बात मशहूर थी कि उनके दरवाजे पर आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ वापस नहीं जाता। एक दिन राजा के दरबार में एक व्यक्ति आया। उसने राजा को प्रणाम किया और कहने लगा कि हे राजन, मैंने सुना है कि आपके सामने जो भी फरियादी आता है वो कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटा। मेरी भी एक फरियाद है, लेकिन मुझे डर है कि आप मेरी बात सुनकर मुकर नहीं जाएं। राजा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम बेझिझक होकर अपनी बात कहो। अगर ऐसा है तो क्या 3 दिन के लिए आप मुझे अपनी राज्य दे सकते हैं? आप महल में जाकर आराम कीजिए और 3 दिनों के लिए मुझे राजगद्दी सौंप दीजिए। आपका राजपाट मैं चलाऊंगा। राजा उसी वक्त राजगद्दी से नीचे उतर आए और फिर अपने दरबार में मौजूद सभी मंत्रियों और दरबारियों को आदेश दिया, 3 दिनों के लिए यही आपके राजा हैं। राजा ने उस आदमी को अपनी जगह पर बैठा दिया और खुद महल में चला गए। 3 दिनों तक वह राजगद्दी पर बैठा रहा और राज्य का शासन चलाता रहा। चौथे दिन जब राजा उसके पास आया और कहने लगा कि भाई, मैंने तुम्हारी फरियाद पूरी कर दी। तुम 3 दिन तक गद्दी पर बैठ चुके हो, अब राजगद्दी से उतर जाओ। ये सुनकर वह आदमी कहने लगा, हे राजन, पहले तो मैं सिर्फ इसी इरादे से आया था कि आपकी दानवीरता की परीक्षा लूँगा। मैंने आपके बारे में जैसा सुना था उससे कहीं बढ़कर आपके बारे में पाया है, लेकिन अभी 3 दिन तक इस राजगद्दी पर बैठने के बाद मेरा इरादा बदल गया है। इस राजगद्दी से उतरने का मेरा दिल नहीं चाहता। आपको तो सारी दुनिया भगवान का अवतार कहती है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि भगवान के लिए यह राज और अपना राजपाट मुझे दान में दे दीजिए। क्योंकि राजा बहुत दानवीर था, इसलिए राजा ने जब उसकी बात सुनी तो मुस्कुराते हुए कहने लगा, लो भाई, यह राज आज से तुम्हारा हो गया। अभी तुम इसे संभालो, मैं चलता हूँ। यह कहकर राजा अपने महल में वापस आ गए। उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी भी महाराज की तरह बहुत नेक दिल थी। उन्होंने शिकायत का एक शब्द भी अपनी जुबान पर नहीं लाया। राजा और रानी अपने दोनों बेटे को लेकर महल से बाहर निकल पड़े। जाने से पहले उन्होंने अपना राज की वस्त्र त्याग दिए और साधारण वस्त्र पहन लिए। राजा को भगवान पर बड़ा ही विश्वास था। राजा सोचने लगा कि लगता है ईश्वर ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा है। राजा अपनी पत्नी और दोनों बेटों को लेकर अनजाने सफ़र पर रवाना हो गया। राजा सोचने लगा, सवारी के लिए सैकड़ों हाथी और घोड़े मौजूद थे, आज पैदल चलना पड़ रहा है। मेरे सामने कितने नौकर खड़े रहते थे और आज कोई हालचाल पूछने वाला भी नहीं है। लेकिन राजा ने ऐसी हालत में भी शिकायत का एक शब्द अपनी जुबान पर नहीं लाया। पैदल सफ़र करते करते कभी कभी खाने को कुछ मिल जाता तो कभी भूखे ही रहना पड़ता था, मगर इस पर भी उसने भगवान पर पूरा भरोसा रखा और हमेशा भगवान का धन्यवाद करता रहा। कुछ दिनों तक इसी तरह पैदल सफ़र करने के बाद एक नगर में पहुँचे और एक सराय में जाकर ठहर गए। उस नगर के बाहर एक व्यापारी का काफिला आकर रुका था। व्यापारी अपने घोड़े पर सवार होकर नगर की सैर करता हुआ उसी सराय की तरफ से निकला जिसमें राजा और उसका परिवार ठहरा हुआ था। व्यापारी की नज़र जब रानी पर पड़ी तो उससे देखते ही रह गया। वह रानी पर मोहित हो चुका था। उसने निश्चय किया कि मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, इस औरत को अपना बनाकर ही मानूंगा। ऐसा सोचकर वह राजा के पास गया और रोनी सूरत बनाकर कहने लगा, मैं एक व्यापारी हूँ। मेरा काफिला नगर के बाहर ठहरा हुआ है। मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है और इस समय ऐसा कोई नहीं है जो उसकी देखभाल कर सके। मुझे आप एक बहुत नेक दिल और दयालु इंसान मालूम पड़ते हैं। क्या आप अपनी पत्नी को 1 दिन के लिए मेरे साथ भेज सकते हैं? शायद
उनकी वजह से मेरी पत्नी की तकलीफ़ कुछ कम हो सके। मुझे तो लगता है कि वह जिंदा नहीं रह पाएगी। राजा और रानी व्यापारी की बातें सुनकर कुछ घबरा गए। आखिर में राजा ने रानी से कहा, महारानी, अगर ऐसी हालत में हम किसी के काम आ सके तो यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। रानी ने अपनी जुबान से इनकार का एक शब्द तक नहीं कहा और उसी वक्त उस व्यापारी के साथ चल पड़ी। सराय से बाहर आकर व्यापारी कहने लगा कि मेरा काफिला शहर से काफ़ी दूर है और मुझे यहाँ पर आए हुए काफ़ी देर हो चुकी है। आप ऐसा कीजिए, मेरे साथ मेरे घोड़े पर बैठ जाइए ताकि हम जितनी जल्दी हो सके काफिला तक पहुँच जाएं। बेचारी रानी उस व्यापारी की चालबाजी नहीं समझ पाई और उसके साथ उसके घोड़े पर सवार हो गई। व्यापारी घोड़े पर सवार रानी को लेकर अपने काफिला पर पहुंचा। उसने अपने काफिला को कुछ करने का आदेश दिया और अपना घोड़ा उसके एक तरफ भगाया और रानी को ले गया। ये सब देखकर रानी को व्यापारी की चालबाज का पता लग गया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रानी ने बहुत शोर मचाया, बहुत तड़पी, चीखी, चिल्लाई, मगर व्यापारी को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। दूसरी तरफ सराय में इंतजार करता हुआ राजा सोचने लगा कि उसकी पत्नी अभी तक नहीं आई, क्यों नहीं। उसने सोचा क्यों न खुद चलकर देखा जाए। अपने दोनों लड़कों को अपने साथ लेकर सराय से निकला और शहर से बाहर पहुंचा। उसने व्यापारी का काफिला को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन काफिला का कहीं पता नहीं चला। तभी उसे पश्चिम दिशा में धूल उड़ती दिखाई दी। राजा ने अनुमान लगाया कि जरूर वह काफिला उसी रानी को लेकर उसी तरफ गया है। राजा भी अपने दोनों लड़कों को लेकर उस दिशा में के तरफ चल दिया जिस तरफ काफिला गया था। थोड़ी दूर चलने के बाद घना जंगल मिला। सामने एक नदी बह रही थी। राजा ने इधर उधर देखा कि शायद नदी पार करने के लिए कोई नाव मौजूद हो, लेकिन वहाँ पर कोई नाव नहीं था। उसने कुछ देर तक सोचा, फिर बड़े लड़के को नदी के किनारे पर बैठाकर छोटे लड़के को अपने कंधे पर बिठाया और नदी में उतर गया। राजा का इरादा था कि पहले छोटे बेटे को नदी पार कराए और फिर वापस आकर बड़े बेटे को ले जाएगा, लेकिन इंसान सोचता कुछ और है पर होता कुछ है। छोटे लड़के को कंधे पर उठाकर बड़ी ही मुश्किल से नदी के बीचों बीच पहुंचा। तभी उसे बड़े लड़के की चीख सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो एक भेड़िए ने दबोच लिया था। राजा अपने बेटे की चीख सुनकर घबरा गया। घबराहट की वजह से राजा के कंधे पर बैठा उसका छोटा बेटा नदी में जा गिरा। नदी की तेज धारा में बह गया और अब राजा बहुत ही परेशान हो गया। घबराहट की वजह से उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, जिस कारण नदी में गोते खाने लगा। मगर राजा की ज़िंदगी अभी बाकी थी। वह जैसे तैसे नदी के किनारे तक पहुंच गया। राजा मान चुका था कि बड़े बेटे को भेड़िया ले गया और छोटा बेटा नदी में डूब गया। पहले तो राजपाट गया, फिर रानी भी मुझसे दूर हो गई, अभी दोनों लड़के भी मुझसे बिछड़ गए। राजा बहुत दुखी था। इसी हालत में वह चलते गिरते पड़ते दोपहर के समय एक नगर के पास पहुंचा तो देखा शहर के बीचों बीच एक खुले मैदान में लोगों की भीड़ जमा थी। भीड़ को देखकर राजा हैरानी में पड़ गया और सच्चाई मालूम करने के लिए उस तरफ गया। उस नगर का ये रिवाज था कि वहाँ के राजा की जब मौत हो जाती थी तो सभी दरबारी और मंत्री शहर के लोग एक मैदान में इकट्ठा हो जाते थे। उसके बाद एक कबूतर उड़ाया जाता था। यह कबूतर जिसके भी सर पर बैठ जाता था तो उसी को राजा मान लिया जाता था और राजगद्दी सौंप दी जाती थी। लोगों की भीड़ इसी कारण से वहाँ पर जमा थी। कबूतर को छोड़ा जा चुका था मगर अभी तक किसी के सिर पर नहीं बैठा था। किस्मत शायद राजा का इंतजार कर रही थी। जैसे ही राजा भीड़ में पहुँचा, कबूतर जाकर उसके सिर पर बैठ गया। कबूतर का उसके सिर पर बैठना था कि तुरंत सभी दरबारी और मंत्री हाथ जोड़कर उसके सामने आ खड़े हो गए और उसे अपना राजा मान लिया। वे सभी
उससे प्रार्थना करने लगे कि चलिए महाराज, अभी आप ही इस देश के राजा हैं, चलकर अपनी गद्दी संभालिए। अरे भाई, मैं तो खुद राजपाट छोड़कर आया हूँ, अपना राजपाट छोड़कर ही मैंने यह फकीरी हासिल की है। अभी मुझे किसी भी तरह के राजपाट की कोई इच्छा नहीं है। राजा का ऐसा कहना था कि दरबारी समझ गए कि हमें इससे अधिक अच्छा राजा नहीं मिल सकता। वे सभी विनती करने लगे, अभी आप ही हमारे राजा हैं। राजा के लाख मना करने पर भी लोगों ने उसे अपना राजा बनाकर ही दम लिया। उसे राजा के कपड़े पहनाए गए, सिर पर मुकुट रखा गया और महल में ले जाकर उसे राजगद्दी पर बिठाया गया। इसके बाद कई दिनों तक उस नगर में नए राजा के चुने जाने की खुशी मनाया गया। राजा ने भी राज्य को भगवान का पुरस्कार समझा और उस राज का राजपाट चलाने लगा। मगर दिल में राजा दुखी रहता था। जब भी वो अपनी पत्नी और अपने बेटों की याद आती थी तो उसकी आंखें नम हो जाते थे। इधर क्या हुआ सुनिए। जिस लड़के को भेड़िया उठाकर ले जा रहा था तो रास्ते में एक शिकारी की नज़र उस पर पड़ी। उसने अपना तीर कमान पर चढ़ाया और सीधा भेड़िए पर निशाना लगाया। भेड़िया वहीं पर ढेर हो गया और लड़के की जान बच गई। और जो लड़का नदी में डूब गया था उसे एक मछुआरे ने बचा लिया। ये दोनों ही आदमी बेऔलाद थे और उन्होंने इन दोनों लड़कों को अपनी औलाद समझकर पालन पोषण किया। ये दोनों आदमी भी उसी नगर के रहने वाले थे जहां इन लड़कों का पिता राजा बन चुका था। दोनों ही लड़के अपने घर में बड़े हुए और जवान होने पर वहां के राजा की सेना में भर्ती हो गए। भाग्य की करनी ऐसी हुई कि उन दोनों को राजा का अंगरक्षक बना दिया गया। समय बीतने की वजह से दोनों लड़कों की शक्ल सूरत अभी बिल्कुल बदल चुकी थी। न तो राजा ही उन्हें पहचान सका कि दोनों उसी के बेटे हैं और ना ही उन लड़कों को समझ में आया कि राजगद्दी पर जो इंसान बैठा है यही उनका पिता है। बल्कि यह दोनों को तो यह भी एहसास नहीं हुआ कि वो दोनों सगे भाई हैं। ये भी कुदरत का ही खेल था कि इकट्ठे होकर भी अलग अलग ही थे। अभी दोनों लड़के अंगरक्षक के रूप में हमेशा राजा के साथ ही रहते थे। राजा जब भी उनसे बातें करता तो उसे बहुत ही अच्छा महसूस होता। उन दोनों लड़कों की बातें करके राजा को बहुत ही सुकून मिलता था। कहते हैं कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। धोखेबाज व्यापारी जो रानी को उठाकर ले गया था व्यापार के सिलसिले में इसी नगर में आ गया। इसी दौरान व्यापारी के लाख कोशिश की कि रानी उससे शादी कर ले, मगर ये औरत किसी भी तरह भी शादी के लिए राजी नहीं हुई। व्यापारियों उसे अलग रखता था और उसकी कड़ी निगरानी की जाती थी। ये व्यापारी का इस नगर के पहले राजा के दरबार में अक्सर आना जाना रहता था। सारे दरबारी और मंत्री व्यापारी को अच्छी तरह पहचानते थे। जब व्यापारी को पता चला पुराने राजा की मौत हो चुकी है तो व्यापारी को बहुत ही दुख हुआ, लेकिन मंत्रियों ने उसे बताया कि नया राजा पहले से भी ज़्यादा नेक दिल और न्यायप्रिय है। ये सुनकर व्यापारी राजा से मिलने के लिए पहुंच गया। किस्मत की बात है कि राजा ने नहीं पहचाना कि यह वही धोखेबाज आदमी है जो उसकी रानी को ले भागा था। व्यापारी को भी यह नहीं समझ आया कि ये राजा भी वही आदमी है जिसकी पत्नी को धोखा देकर वह ले उड़ा था। राजा ने व्यापारी को की बहुत ही मेहमान नवाजी और की। व्यापारी कई देशों की यात्रा कर चुका था। राजा व्यापारी से अन्य देशों के बारे में पूछता था और व्यापारी उसे अपने सफ़र के किस्से सुनाता। एक दिन की बात है जब व्यापारी और राजा काफ़ी देर तक बातें कर रहे थे। शाम ढल चुकी थी। तब राजा ने व्यापारी से कहा, दोस्त आज शाम तुम यहीं पर रुक जाओ, मुझे व्यापार के मामले में तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। व्यापारी उस रात महल में ही रह तो गया लेकिन वो कुछ परेशान सा नज़र आ रहा था। राजा ने व्यापारी से परेशानी का कारण पूछा तो व्यापारी ने कहा, मेरी पत्नी पागल हो गई है, उसकी देखभाल मुझे खुद ही करनी पड़ती है। मुझे हर समय यह डर लगा रहता है कि कहीं पागलपन की वजह से वह कहीं भाग ना निकले और किसी मुसीबत में ना फंस जाए। राजा ने कहा, तुम आज महल में ही रहो और अपनी पत्नी की चिंता मत करो, उसकी देखभाल का हम इंतजाम कर देंगे। राजा ने अपने दोनों
अंगरक्षकों यानी अपने दोनों लड़कों को सौदागर के काफिला में जाकर उसका पहरा देने का आदेश दिया, जिसमें सौदागर की पत्नी यानी रानी को रखा गया है। दोनों लड़कों ने आदेश पाकर उसी वक्त जाकर पहरा देना शुरू कर दिया तो छोटे लड़के को नींद आने लगी। उसने बड़े लड़के से कहा, देखो भाई, इस समय नींद का आना ठीक नहीं है, कहीं ऐसा ना हो दोनों की गलती के कारण ये औरत यहाँ से निकल कर भाग जाए और हम राजा साहब का आदेश का पालन ना कर पाए। इस पर छोटे लड़के ने कहा, फिर भाई ऐसा करो कि कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिसे सुनकर नींद उड़ जाए। ये सुनकर बड़े भाई ने जवाब दिया, मैं तुम्हें अपने ही कहानी सुना देता हूँ, अगर गौर से सुनोगे तो नींद क्या तुम्हारी भूख प्यास तक उड़ जाएगी। यह कहने के बाद उसने कहानी सुनाना शुरू किया। प्यारे भाई, मैं एक राजा का बेटा हूँ। मेरे पिता की न्यायप्रियता और दयालुता की मूर्ति थे। लोग उसे भगवान का अवतार मानते थे। उसने अपना राज भगवान के नाम पर एक आदमी को दान में दे दिया। मेरी माँ और मेरे भाई को साथ लेकर सफ़र पर रवाना हो गए। रास्ते में एक व्यापारी धोखा देकर मेरी माँ को ले गए। हम दोनों भाई और पिता के साथ आगे चल पड़े। हमें नदी मिली जहाँ पर कोई नाव नहीं थी। मेरे पिता ने मुझे किनारे पर बिठाया और छोटे भाई को कंधे पर बिठाकर नदी पार करने लगे। अभी वह नदी के बीचों बीच ही पहुँचे थे कि मुझे एक भेड़िए ने दबोच लिया। मेरी चीख सुनकर पिताजी घबरा गए और घबराहट में मेरा छोटा भाई उनके कंधे से फिसलकर नदी में जा गिरा। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन मुझे एक शिकारी ने उस भेड़िए से बचा लिया और फिर मेरी किस्मत मुझे इस राजा तक ले आई। ये सुनकर दूसरा लड़का फौरन उससे लिपट गया और कहने लगा कि नदी में गिरने वाला बच्चा मैं हूँ, मुझे एक मछुआरे ने डूबने से बचा लिया था। दोनों भाई एक दूसरे की सच्चाई जानकर गले लगकर रोने लगे। दोनों के रोने की आवाज़ सुनकर अंदर बैठी महारानी अचानक दौड़ी आई। दोनों लड़कों से इसका कारण पूछने लगी। दोनों लड़कों ने जब सारी कहानी उस औरत को बताई तो वह कहने लगी, तुम अपनी माँ को नहीं पहचान सके। ये कहते हुए लड़कों से लिपट गई। तब उनकी माँ ने बताया, मैं अभी तक इस सौदागर के कब्जे में थी। दोनों लड़के माँ माँ पुकारते हुए उससे लिपट गए। इसके बाद में दोनों उसी समय राजा के पास पहुँचे और उससे सारी घटना कह सुनाई। राजा ने यह फैसला किया, इसी वक्त सारे मामले का दूध और पानी का पानी करेगा। उसने उसी समय उस औरत को लाने के लिए सिपाही भेजे। वह औरत जब राजा के सामने पेश हुई और जैसे ही राजा की नज़र उस औरत पर पड़ी, राजा को समझ में सारा माजरा आ गया। राजा की पत्नी भी पहचान गई और उनके कदमों में गिर गई। दोनों भाई भी अपने पिता को पहचान चुके थे और पिताजी पिताजी कहते हुए राजा से लिपट गए। व्यापारी ने जब ये देखा तो उसकी पोल खुल चुकी थी तो वह वहाँ से भागने लगा, मगर राजा के सिपाहियों ने उसे भागने का मौका नहीं दिया। उसे गिरफ्तार करके कारागार में डाल दिया। अगले दिन राजा ने उस व्यापारी का सारा माल जब्त कर लिया और उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। अभी जरा उस आदमी का हाल भी सुनिए जिसने राजा से राजपाट हासिल किया था। राजपाट मिलने के बाद बहुत ही मनचला और निर्दयी हो गया। वहाँ के मंत्री चिंता में रहते थे कि किसी तरह वह अपने असली राजा का पता लगा पाए तो इस अत्याचारी राजा को हटाकर एक बार फिर से उसे अपना राजा बना ले। जब यह खबर उस राज्य के तक पहुंची कि उसका राजा एक नए राज्य का राजा बन चुका है तो एक मंत्री ने उस अत्याचारी राजा को जहर देकर मार डाला। इस तरह से उस राजा का अंत हो गया और वह मंत्री राजा के पास आया और सभी दरबारियों की तरफ से उससे प्रार्थना की कि वह फिर से अपने पुराने राज्य का राज्यपाट संभाले। राजा के मन में भी राज्य के लिए प्रेम था। मंत्री के साथ उस राज्य में आया। उसके बाद वर्ष के 6 महीने से वो अपने पुराने राज्य में रहता, फिर वर्ष के अगले 6 महीने वह अपने नए राज्य में रहता। इस तरह वह दोनों राज्यों की बागडोर संभाल लिया। कुछ ही वर्षों के बाद जब राजा के दोनों पुत्र राज्य संभालने के योग्य हुए तो राजा उन दोनों को एक एक राज्य का राजा बना दिया और ईश्वर की भक्ति करने में जिंदगी के बचे हुए दिन गुजारने लगा। तो दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद। कमेंट शेयर करना नहीं भूलें।